हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कार्य तथा समय के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ये देख लीजिए, पेपर में इसी तरह के सवाल आएंगे और जो जो इनके आंसर पता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो नहीं आते वो सीख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आसान तरीके से बताऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारे आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले समझ लीजिए, ए जो है वो कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए के काम करने का समय है 20 दिन, और जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चे, जब दो व्यक्ति कार्य को कर रहे हैं और उन दोनों व्यक्ति का दिन दिया जाए कि कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। इसके लिए आपको इन दोनों के कार्य के दिनों का गुणनफल और डिवाइड बाय इन दोनों के कार्य का योगफल करना होगा। तो यहाँ पे बच्चे 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 20 और 30 की आपका 600 और 20 और 30 आपका प्लस 50 हो जाएगा। 0 से 0 गया और 5 से 60 कटेगा 12 बार। तो बच्चे ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बिना किसी झिझक के। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं तो 4 व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, हमें यह बताना है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आपको व्यक्ति दिया गया है, ये आपका M1 है, कितना 20 व्यक्ति, 20 आदमी। और ये व्यक्ति कितने घंटे काम को कर रहे हैं, ये आपका H1 है, 4 घंटे। और कितने पेड़ काट रहे हैं, देखो 20 आदमी 4 घंटे काम कर कर कितने पेड़ काट रहे हैं, 30 पेड़। तो ये आपका काम हो गया W1, यहाँ पे 30 पेड़ इन्होंने काट दिए। अब 4 व्यक्ति काम को छोड़कर चले गए, M2। देखो पहले यहां पे 20 व्यक्ति काम को कर रहे थे, अब 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो अब जो यहां पे व्यक्ति बचे M2, वो 20 माइनस 4, 16 व्यक्ति अभी बचे हुए हैं। और ये 16 व्यक्ति अब ये 6 घंटे काम को करेंगे। 6 घंटे काम करके कितने पेड़ काटे जाएंगे, हमें ये बताना है। W2 आपको बताना है, ये हमें पेड़ों की संख्या। तो बच्चे ध्यान रखना, जब कोई काम किया जाता है और काम के अनुसार आपका हमेशा मैन, समय, आदमी गुणा समय, M इंटू H1 डिवाइड बाय जो भी काम होता है, और वो इज इक्वल टू होता है फिर M2 दूसरे व्यक्ति इंटू में समय जो वो काम कर रहे हैं, और डिवाइड बाय W2। अब ये सारी वैल्यू आपको यहां रखनी है। M1 कितना हो गया आपका 20, H1 हो गया 4 और पेड़ काटे इन्होंने 30, इज इक्वल टू M2 कितना हो गया 16, क्योंकि 4 तो छोड़कर चले गए थे। H2 आपका 6 घंटे, और अब ये कितना पेड़ काटेंगे, W2 हमें बताना है। यहां से बच्चे हम इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो W2 इज इक्वल टू 16 इंटू 6, 30 की क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 30, डिवाइड बाय जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, 20 इंटू 4। चलिए सोल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 5 6 जा 30, 6 6 जा कितना हो गया 36। तो बच्चे यहां पर 16 व्यक्ति 6 घंटे काम कर कर कितने 36 पेड़ को काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? ये उस तरह का सवाल है जिसमें आपको व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं ये भी आपको दिया जाएगा। इस तरफ से कोई एक वैल्यू बात वो यहां से मिस करेगा और आपसे पूछ लेगा। क्लियर बच्चा? फॉर्मूला नोट कर लेना, ये कब लगाना है, जब आपको व्यक्ति कितने घंटे काम, कितने समय काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं उसमें अप्लाई करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इसी तरीके का है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 48 श्रमिक, 48 आदमी है, किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे काम नहीं कहा गया, बस किसी कार्य यानी कि एक काम को कर रहे हैं वो बस। अब 30 व्यक्ति पहले से दुगुना काम, पहले जो काम कर रहे थे उससे 2 गुना काम है, उस कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पहले हम मानते हैं कि सेम काम को पता करते हैं कि इसी काम को, जो कार्य वो पहले कर रहे थे, इसी काम को 30 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन में करके कितने दिन में पूरा करेंगे, और फिर दुगुना निकालना है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे, हमें पता चलेगा। तो समझिए इसको। पहले 48 श्रमिक है, पहले कितने हैं 48 श्रमिक, यानी कि M1 आपको दिए गए हैं 48, 48 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम को कर रहे हैं। ये H1 हो गया, हवर जो है 8 घंटे प्रतिदिन पर डे काम को करके 25 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, 25 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। अब ये कह रहा कि
30 श्रमिक जो अब आदमी है M2 वो कितने 30 श्रमिक हैं, 30 आदमी हैं और 10 घंटे प्रतिदिन काम को करेंगे, 10 आवर पर डे। अब ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे हमें D2 बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, सेम इसी काम को करने में देखते हैं कितने दिन लगेंगे। तो इसी काम के लिए आपको ध्यान है ना कि M1 H1 D1 एक कांस्टेंट होता था, तो इसको MDH फॉर्मूला भी बोलते हैं, MDH M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2। M मतलब आदमी, D मतलब डे और H मतलब कितने घंटे पर डे काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे 48 आदमी थे, 25 दिन में काम को पूरा करते थे। कब? जब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य को कर लेते थे। अब इधर की तरफ देखो तो M2 हमारा 30 आदमी है, कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे तो हमें बताना ही है। और क्या H2 10 घंटे प्रतिदिन कार्य को कर रहे हैं। यहां से सोल्व करेंगे बच्चे, D2 इक्वल टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर इक्वल टू में जाके डिवाइड में जाएगा, 48 इंटू 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 30 इंटू 10। यहां से सोल्व करेंगे बच्चे, इसको सोल्व करने पर 6 अठे 48, 6 पंजे 30, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, कितना हो गया 8 इंटू 4 32। तो 32 दिन लग रहे हैं इसको, इसी काम को सेम काम को करने में इसको 32 दिन लगे हैं। लेकिन उसने पूछा पहले से दुगुना कार्य अब यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना हो गया है। तो जब सेम काम को करने के लिए 32 दिन लगे तो हम लिखेंगे भाई 2 गुणे कार्य करने के लिए, तो 2 गुणे कार्य करने के लिए 32 गुना 2 बराबर कितना 64 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। ध्यान रखना अगर वो कहता इसी काम को कितने दिन में करेंगे तो यही आंसर था, दुगुने काम को बोला तो 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे बोलता 3 गुना काम को कितने दिन में करेंगे तो 3 से गुणा कर देते, इसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे तो 1/2 से गुणा कर देते। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताते चलना। रमेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा सुरेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है। दोनों उस कार्य को साथ साथ करें, दोनों उस कार्य को साथ साथ करें, कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे बताया था वैसे ही आपको ये करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। हिंट दे देता हूं, रमेश जो है वो 20 दिन में करता है, सुरेश आपका 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर दोनों के कार्य का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बताता हूं कैसे। देखो यहाँ पे आपको कहा गया कि 5 गायें 5 खेत 5 दिन में चलती हैं। ये गायें हैं यानी कि ये M1 मान लो जो कार्य को कर रहे हैं, ये 5 दिन में करते हैं। आपका D1 है, समय हो गया, और काम क्या कर रहे हैं 5 खेतों को चर जाती हैं, ये आपका W1 हो गया। अब बच्चे एक गाय यानी कि आपका M2 है, एक दिन में, ये आपका D2 है, कितने खेत खा जाएगी W2 आपको बताना है। और मैंने आपको बताया आदमी इंटू समय अपॉन में कार्य इज इक्वल टू आदमी इंटू समय M2 इंटू D2 और अपॉन में कार्य। अब देखिए बच्चे M1 कितना है 5 गाय 5 दिन में कितने 5 खेत खा जाती थी। तो हमें बताना है कि एक गाय एक दिन में कितने खेत खाएगी। W2 तो हमें बताना है, वर्क क्या कर रही है। W2 यहां पे हमने रखा, इसको हमने सोल्व किया बच्चे, 5 से 5 चला गया, 5 बराबर 1 अपॉन W2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W2 इज इक्वल टू 1/5 खेत। तो बच्चे एक गाय एक दिन में 1/5 खेत खा जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो W इज इक्वल टू कार्य इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू डी होता है, मैन इंटू डे। तो अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहता है कार्य तो M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 होता है। तो बच्चे 42 व्यक्ति, ये M1 है, ये आपका D1 है, ये आपका M2 है और D2 हमें बताना है। तो M1 42 व्यक्ति 15 दिन में काम को करते थे, तो 30 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे D2 हमें बताना है। सो बच्चे D2 इज इक्वल टू 42 इंटू 15 डिवाइड बाय 30, 15 दूनी 30 और 2 से गया 21। तो बच्चे 21 आदमी जो हैं 21 दिन में जो है इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई डाउट है तो अगर बच्चों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए थे और आप यहाँ क्लास में यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब आप तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपको 100% सिलेक्शन होना ही होना है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।